नमस्कार, मैं सुभाष ठाकुर। वक्त वक्त पर सरकार और तमाम जांच एजेंसियों की यादें ताज़ा होती रही, जिसके लिए सोशल मीडिया में वायरल हुई विधानसभा सेशन की एक पुरानी वीडियो सामने आई है कि सरदार पटेल विश्वविद्यालय की नियुक्तियों की यादें ताज़ा करती रहती है, जिसमें माननीय विधायक चंद्रशेखर ठाकुर की गर्जना को देखकर ऐसा लगता है कि जिन प्रोफेसरों की नियुक्तियों में परिवारवाद को बढ़ावा मिला हुआ है और पात्र लोगों से अन्याय किया हुआ है, उन्हें न्याय मिलने की आस विधायक के तेवरों में देखा गया था। विधायक ने सदन में यह भी साफ किया है कि फर्जी नियुक्तियों के तमाम दस्तावेज उनके पास उपलब्ध है, लेकिन आज तक सरकार तथा विधानसभा सदन के साथ साथ अन्य न्यायिक व्यवस्थाओं द्वारा क्या क्या कदम बढ़ाए हैं प्रदेश की आम जनता के समक्ष है, और कहा किसने क्या समझौता किया है पब्लिक सब जानती है जनाब। जनता ने उनके तक पहुंचाई और वो बात प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंची। वहां से जांच की बात उठी और वो जांच विजिलेंस को कहा गया करने के लिए, वो जांच कहा गया शिक्षा विभाग को अपने स्तर पे करने के लिए। अगर वो जांच आज तक 6-8 महीनों में आ गई होती तो ये दिशा और जो बात इन्होंने कही मंडी को लेकर, मैं एक तो बात कहना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी भी यहाँ पे हैं, ये कहा जा रहा है कि मंडी you have been referred specially by the opposition leader say regarding that. मैं उसी में कह रहा हूँ जी, ये कहा गया कि प्रदेश की सरकार विश्वविद्यालय को बंद करना चाहती है। ऐसा कहीं पर भी कोई इरादा नहीं है, ना कोई आपका नाम स्पेसिफिक लिया गया कि चंद्रशेखर इसमें शामिल है। और ये कहा गया और इस बात के ऊपर कहा गया, बाकायदा तौर पे कहा गया कि हम इसको मंडी विश्वविद्यालय को बंद करना चाहते हैं। मंडी विश्वविद्यालय को बंद करने का प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न ये है कि जो उस विश्वविद्यालय के नाम पर जो आड़ में जो भ्रष्टाचार किया गया, जो वहां पर पोस्टें बेची गई, बात उसकी है और प्रमाण है इस वक्त में इस बात के कि ये पोस्ट जो 26 टीचर्स की पोस्ट इन्होंने कहा वो बेची गई है। ये दावा है हमारा, उसके अकाउंट्स हैं। इन्होंने दो फंड रेज किए। एक हिमाचल हिम साइंस कांग्रेस के नाम का एक संगठन खड़ा किया गया, उसी संगठन के लोगों को रूट किया गया, सोलोनी यूनिवर्सिटी से रूट किया गया, उनको प्लांट कर दिया गया मंडी विश्वविद्यालय के अंदर। नंबर 1। नंबर 2, उनकी ट्रांजैक्शन हुई जब ये इंटरव्यू होते थे अध्यक्ष जी, उससे 3-4 दिन पहले ट्रांजैक्शन होती थी। उपाध्याय नाम का एक और संगठन है जिसमें इस पैसे को डाला गया और वो रिपोर्ट्स हमारे पास हैं। तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण है वो ये कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जब नियुक्ति में बैठ रहा है, हर तरह की नियुक्ति में बैठ रहा है, वो गैर राजनीतिक कैसे हो सकती है वो अपॉइंटमेंट। नंबर 1। नंबर 2, जो वहां पर ट्रांजैक्शन हुई है वो बड़े पैमाने पर हुई है। आपने टीजीटी लेवल के एक अध्यापक को उठाकर सीधा विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर की ड्यूटी उस पे उसको लाद दिया। आप कैसे कर सकते हो? किस एक्सपीरियंस के आधार पर आपने वो किया? जयराम जी को गुमराह किया गया है। जयराम जी को एक इंजन मिला है आजकल, उसको मुश्किल से चला रहे हैं। ये डबल इंजन वाले थे और एक तरफा तस्वीर इनको दी गई है। ये भ्रष्टाचारियों को दबा रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं, ये मंडी की जनता का पूरा हक बनता है, जब उनके नाम का विश्वविद्यालय आया है तो उसमें किसी भी तरह का भ्रष्टाचार अगर हुआ है, और माननीय जयराम जी का धन्यवाद भी कर रहा हूं, उन्होंने अपनी बात ही शुरू वहां से की किसके ऊपर इंक्वायरी करो। मैं प्रदेश की सरकार से कहना चाहता हूं, बड़ी इंक्वायरी को भी छोड़ो, ये एक क्लर्क को भी लगा दोगे इस इंक्वायरी में, वो भी 15 दिन के अंदर पूरी की पूरी इंक्वायरी ले आएगा साफ करके। बड़ी बातें तो करनी ही नहीं है, बड़ी बातें तो करनी नहीं है। मैं तो जयराम जी की बात को सपोर्ट कर रहा हूं कि जयराम जी ने जो बात कही, इंक्वायरी हो, पूरी की पूरी इंक्वायरी हो। और जिन लोगों ने शिकायतें दी हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को अप्रोच किया, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी कृपा की है, उन्होंने चाहा है कि इसकी जांच हो, तो इसकी जांच होनी चाहिए। और जयराम जी जिस तरफ को मंडी विश्वविद्यालय की बात को ले जा रहे हैं, ये भ्रामक है, ये आपत्तिजनक है। प्रदेश की मंडी के अंदर कोई भी आंच नहीं आएगी। हम इस सदन के माध्यम से कहना चाहते हैं, विश्वविद्यालय के अंदर